कंडीशन वैसी है, समथिंग शुड हैपन हियर। देखेंगे ये जो तस्वीर जिसने ये फोटोग्राफर जो भी थे जिसने भी ये तस्वीर ली है वो इधर से लिए। तो ये जो नजर आ रहा है वो ये है, जो ये पोर्शन नजर आ रहा है वो ये। आप ये देखेंगे साफ तौर से ये सिंगल स्टोरी है। 36 ये वाला ये तो डबल स्टोरी पहले से ही था, ये सिंगल स्टोरी है। ये 36 39 में इसको डबल स्टोरी बनाया गया, वेस्टर्न विंग को भी और ईस्टर्न विंग को भी, और नॉर्थन विंग जिससे आपने एंट्री लिए वो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। ये यू शेप का था शुरू में, और बीच में इसके गार्डन था। जो अभी हम आए हैं तो आप देखिएगा, जो अभी हमको ये पूरा नजर आ रहा है, जो एक कंटेम्प्रेरी ट्रेजर था जो 67-68 में आया, वो ये कहता है कि ये लाल रंग का बना हुआ है जैसे कि पत्थर होता है, रेड सैंडस्टोन, और संगमरमर की तरह जो लाइन है वो बीच में लगा हुआ है, और ये रेड एंड वाइट का शेड इससे निकल करके आता है। तो आप देखिएगा ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये ब्लॉक सारे रेड कलर, ये वाला मैरून कलर जो सामने नजर आ रहा है इस टाइप का कुछ रहा होगा, है ना। और बीच में आप जो ये देख रहे हैं तो कट्स लगे हुए हैं, ये ग्रुप्स बने हुए हैं, ये सारा वाइट था। और जो ये प्लेन नजर आ रहा है, ये वाला प्लेन, ये प्लेन नीचे वाला, ये प्लेन देखिए, ये सारा वाइट था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस जमाने में ये कैसा रहा। आज की तारीख में तो बस छोटा पार्टी हो जाती है ये, लेकिन जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने इसको संवारा, आप ये देखिएगा कि ये नीचे से लेकर के करीब 4.5-5 फीट तक है, यहाँ तक ये थ्रू आउट, अंदर भी और बाहर भी ये स्टोन या लाइट प्लास्टर से इसको कवर किया गया है। इसकी वजह ये थी कि गाड़ियाँ आती थी, बैलगाड़ी कुछ, तो वो धड़ से इसी में आके लगती थी। तो वो खुद ये बताता है कि हमने इसको जानबूझ करके ये बनाया हुआ है। तो आप सामने वाली बिल्डिंग में भी जाएंगे, इस बिल्डिंग में भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, तो आपको ये सारा नजर आएगा। तो ये असल में दिल्ली इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर लाइब्रेरी थी, हॉल था, एक टाउन हॉल भी इसी के अंदर था, क्योंकि टाउन हॉल तो एक वो जगह है ना कि यहाँ एक पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं वो आकर के बैठ रहे हैं और कुछ चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो एक हिस्सा था इसके अंदर, क्योंकि जो रिपोर्ट है आप अगर 1861-62 की पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने एक बिल्डिंग बनाने का फैसला किया है कि जिसमें एक हॉल होगा बड़ा, जिसमें एक लाइब्रेरी होगी, जिसमें एक कॉलेज होगा। कॉलेज भी था, इसमें कॉलेज भी चलता था, क्योंकि उस वक्त जो ये अपना दिल्ली कॉलेज है जिसको कि हम जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जानते हैं, वो अब वहाँ चला गया है। पहले ये एंग्लो अरेबिक ये ताजुद्दीन मदरसा के पास चला करता था, बंद हो गया 1867 में। लोगों ने कोशिश की कि इसकी कुछ क्लासेस जो है इस नई वाली बिल्डिंग में होनी चाहिए, तो यहाँ कॉलेज भी चलता था, ये सारी चीज़ें। फिर वो कहता है कि लाइब्रेरी हो, म्यूजियम भी था इसमें। मज़े की बात ये, हाँ इसमें म्यूजियम था। बड़े बड़े राय बहादुर, लाला, इनके घर में चीज़ें पड़ी थी, अंग्रेजों ने कहा कि दे दो, उन्होंने सब दे डाला कि किसी ने पानदान दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। तो बहुत एंटीक चीज़ों को लोगों ने खरीदे। आज की डेट पे जो आप नेशनल म्यूजियम में चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत यहीं से हुई। ये फिर ये म्यूजियम शिफ्ट हो गया लाल किले के अंदर जाकर, है ना। तो कुल मिलाकर के ये बहुत खूबसूरत जगह रही, और इसको टाउन हॉल दिया बाद में। फिर जो वो टाउन हॉल वाले लोग थे, उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को उनका पैसा दे दिया, सबको पैसे देकर ये अपने पास ले लिया, फिर ये टाउन हॉल हो गया। ठीक है जी। सामने आप जो ये देख रहे हैं ये चांदनी चौक है, ये सामने सत्यानंद जी की मूर्ति देख रहे हैं। ये मूर्ति यहाँ हमेशा नहीं, किसी जमाने में ऐसा था ब्लॉक था,
देखिए चांदनी चौक ये है, चांदनी चौक रोड नहीं है जो लाल किले से फतेहपुर तक का, उसका रोड का नाम चांदनी चौक रोड है। जो चांदनी चौक है वो ये जगह है, सिर्फ इस जगह का नाम चांदनी अगर आप चौक। सामने जाएंगे ना तो एक चौक अपने आप नजर आएगा, वो जो नई सड़क से जो उस तरीके से जोड़ है। ठीक है ना? तो वो चौक था, उसमें बीच में हॉर्स था, चारों तरफ उस पर लैंप पोस्ट लगे हुए थे, मशालें जलती थी, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो पानी में पड़ता था, तो वो चौक जो है वो चांदनी चौक हो गया। ये पानी नहरे बहिश्ती था। अच्छा, तो कहने का मतलब अब जब खुदाई हुई वहाँ लाल किले में, कनिंगम ने खुदाई करा दी, अलेक्जेंडर कनिंगम साहब जो थे, उन तो वहाँ एक हाथी निकला। हाथी निकला मतलब हाथी नहीं, पत्थर का हाथी, हाथी की पत्थर का मूर्ति। ऐसा थोड़ी चिंगारता हुआ हाथी वहाँ है। अब हुआ क्या कि वो अकबर ने हमला किया चित्तौड़ पर, तो जयमल और पत्ता वहाँ के सेना नायक थे। उदय सिंह वहाँ से चले गए, बोले मैं तो जा रहा हूँ, नया शहर बसाऊंगा, उदयपुर उन्होंने बताया। और जयमल पत्ता से कहा कि तुम यहाँ पर इस दुख की रक्षा करना, तो उसकी हिफाजत के लिए उनको छोड़ दिया। अकबर रात को टहल रहा था, देखा एक आदमी उधर उसकी प्राचीर के ऊपर से जा रहा है, उन्होंने गोली मारी, तो एक शख्स मर गया। पता चला कि जयमल चले गए, पत्ता भी चले गए उसके बाद। तो जयमल पत्ता, लेकिन उनकी बहादुरी से अकबर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने आगरा किले के दरवाजे पर हाथी के ऊपर 2 आदमियों को बिठाया, और जयमल पत्ता कि वो एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए या उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए उसने बनवा दिया वहाँ। जब शाहजहां 1648 में आगरा से दिल्ली आया, तो उन हाथियों को वो साथ लेकर के आया और उसने यहाँ लाल किले में, बर्नियर बताता है हमें इसके बारे में। इसके बाद औरंगजेब ने, क्योंकि बुत परस्ती हराम है, वो तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं। अलेक्जेंडर साहब ने एक्सकैवेशन करा दी, तो उसमें से हाथी के टुकड़े निकले, तो समझ में आ गई कहानी कहाँ से कहाँ, तो जोड़ दिया, एक ही मिला। अब जब वो जोड़ दिया, जोड़ तोड़ करके अब सोचा इसको रखे कहाँ, तो यहाँ वाले बोले कि यार एक काम करो, चांदनी चौक पे लगा दो। चांदनी चौक पे कई हजार लोग आते हैं, लगा देते हैं, बहुत दुनिया सारे की सबसे अमीर मार्केट है, सबसे ज्यादा लोग आते हैं, इससे बड़ा यही फुटबॉल आते दिल्ली में कहीं नहीं हैं, है। हाथी उनको सलाम करेगा। तो संजीव जी, हाँ, लोग अंदर जाना चाहते हैं, अंदर जाके थोड़ा सा बाहर का कोई करके अंदर आप ये देखिए, ये हाथी लगा हुआ है। ये हाथी दिखा, ये आप देख रहे हैं, ये इसके बीच में है, ये यानी टाउन हॉल और और क्लॉक टावर के क्लॉक टावर के बीच बीच में एक जो हाथी ठीक लगा हुआ ये है। जो मूर्ति लगी हुई है सामने देखे ना सुल्तान जी की, इसी के ठीक यहीं पर ये हाथी था। देख लीजिए, ये जगह है, ये देखिए, ये 10 कदम पे ये हाथी है यहाँ पर, और ये- इससे इतना ही थोड़ा और आगे चलिए, उस जगह पर क्लॉक टावर है। ठीक है, ऐसा नहीं, ये हाथी, ये हाथी लगाया। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया की डेथ हो गई, तो स्किनर साहब के जो ग्रैंडसन थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, मैं उनकी एक स्टैचू आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो उन्होंने स्टैचू गिफ्ट कर दिया, तो हाथी को हटा दिया। या विक्टोरिया आ गई, हाथी क्या चले गए, हाथी पीछे चले गए उस तरफ, तो भाई तो वो ये हाथी ये आ गए पीछे चले गए उस तरफ उस जहाँ तरफ, कोर्ट उस से तरफ घुसे यदि आप जहाँ से हैं, एंट्री ली है ना, जहाँ पे वो फवारा है, आपने देखा होगा ठीक सामने, तो ये वहाँ पे पीछे ये गार्डन नजर आ रहा है। ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन रेलवे का, स्टेशन की मीनार नजर आपको आ रही रेलवे स्टेशन की स्पायर नजर आ रही है, जैसे चर्च की स्पायर होती है वैसी है। है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जब ये क्वीन विक्टोरिया भी आई, तो वो इस तरीके से यहाँ लग गई। देखिए, ये तस्वीर वहां से ली गई है ऊपर से। अब यहाँ हाथी नहीं है, ये तस्वीर ली गई है कटरा असरती की तरफ से। ठीक है, बेसिकली उस तरफ की बिल्डिंग सिंगल स्टोरी थी दोनों तरफ।
बाद में जरूरत के हिसाब से डबल स्प्लिट किया गया है। कितने पैसे लगे संजीव जी इसमें? 39,000 रुपये 40,000 रुपये लगे। कैसे मैं बिल्कुल चलो ये भी होना ये बंदे दोबारा से कॉल करेगा फोन पे इसको यहाँ पे अरेंज करवाना बोल देना चाहिए ये वाला काम है ये कॉल करे मैं बता रहा हूँ उसका